हेलो दोस्तों, यस की क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैंने रीजनिंग से रिलेटेड कैलेंडर के विषय में आप लोगों को बताया था, पार्ट 1 पार्ट 2 करके एग्जाम्पल भी समझाया था। तो आज रिव्यू में ही क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्लास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए क्लास को बेसिक से जानते हैं। ये हमारा क्लास का डायल है, परिधि है, जो इसमें अंक नामांकित किए गए हैं। अब इसी परिधि को विषय में हम बताएंगे। तो ये हमारा परिधि है जो 60 बराबर भागों में बांटा गया है। एक भाग की दूरी 1 मिनट की दूरी कहलाया। ये 12 खाने हैं जो 360 एंगल बनाते हैं। तो अब हम ये बात करेंगे कि 1 मिनट में घंटे और मिनट तथा सेकंड की सुई कितने एंगल्स राउंड करती हैं। तो हम ये बात करेंगे आज। तो जो 1 मिनट में सेकंड की सुई यानी जैसे 12 से चली, एक राउंड पूरा करते करते 12 पर आई, एक राउंड कंप्लीट हुआ, यानी 360 अंश हुए। तो इसलिए 60 सेकंड में 360 अंश घूमती है, यानी 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। इसलिए सेकंड की सुई सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 एंगल्स घूमेगी। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश घूमेगी। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 एंगल्स घूमेगी। यानी कहने का यह मतलब है, पूरा कंप्लीट इस तरफ ले रहा हूं। जो सेकंड की सुई है 1 मिनट में 360 एंगल घूमेगी। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 एंगल घूमेगी। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 एंगल्स घूमेगी। ये जो 12 खाने हैं, यानी 2 निकटवर्ती अंकों के बीच मिनट और घंटे सुई से बना कोण जो होगा वो 30 एंगल का होगा। यानी 1 और 2 ये 2 निकटवर्ती अंक हैं। 1 और 2 के बीच जो 5 मिनट की दूरी है, ये 5 मिनट की दूरी बराबर 30 अंश का होता है। यानी अगर एक प्रकार से बोले तो क्लॉक में किसी 2 निकटवर्ती अंकों के बीच 30 अंश का एंगल बनता है, घंटे और मिनट सुई के बीच। जैसे ये मान लीजिए मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। इस समय 2:05 हो रहे हैं, लेकिन जो यहाँ अंतर है, 2 निकटवर्ती अंक है, मिनट और घंटे की सुई वाला जो यहाँ पर एंगल बना, ये 30 अंश का हुआ। तो कहने का मतलब ये होता है कि 5 मिनट की दूरी जो है वो 30 अंश का होता है। तो 5 मिनट की दूरी बराबर 30 अंश। तो ये रहा बेसिक। इसमें 3 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। पहला टाइप होगा आपका अल्फाबेट सिस्टम, दूसरा टाइप होगा एंगल सिस्टम, तीसरा टाइप होगा इमेज सिस्टम। तो इसी में ये क्लॉक वाइज है, मतलब क्लॉक है। क्लॉक में नंबर नामांकित किए गए हैं, अंक नामांकित किए गए हैं, लेकिन इसी क्लॉक में रोमन अंक भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, अल्फाबेट नंबर से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये रहा क्लॉक का बेसिक। आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में अल्फाबेट सिस्टम से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जैसे ये क्लॉक है, क्लॉक में यहाँ पर अंक प्रदर्शित किए गए हैं, यहाँ पर अल्फाबेट भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 अंक के स्थान पर जी को भी लिखा जा सकता है। 3 अंक के स्थान पर एच को भी लिखा जा सकता है। कहने का यह मतलब कि अल्फाबेट से भी प्रदर्शित किया जा सकता है क्लॉक को। यानी यहाँ 2 अंक के स्थान पर जी, 3 अंक के स्थान पर यही क्रम अगर चलता रहेगा तो इस पूरे क्लॉक में यहाँ पर भी पूछ सकता है कि 10 के स्थान पर कौन सा अंक होगा अल्फाबेट में। 12 में भी पूछ सकता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ जो 2 है
2 के स्थान पे यदि अगर हम जी को लिख दें, 3 के स्थान पे एच को लिख दें, तो यही क्रम अगर चलता रहेगा तो 10 के स्थान पर कौन सा अल्फाबेट होगा एंड 12 के स्थान पर कौन सा अल्फाबेट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 के स्थान पर जी है, अल्फाबेट जी 7 नंबर पे है, यानी जी का जो अल्फाबेट में स्थान है वो 7वें अंक पर है या 7वें नंबर पर है। 3 के स्थान पर यच है और अल्फाबेट में जो यच का स्थान है वो 8वें नंबर पर है। इसी प्रकार हम ये देख पा रहे हैं कि 2 में 5 जोड़ने पर जी आया, मतलब 7 आ रहा है, तो 2 में 5 जोड़ा गया जो अल्फाबेट सिस्टम से जी आया। 3 में भी 5 जोड़ा गया जो 8 आया। इसी प्रकार यही क्रम अगर चलता रहेगा तो हम 10 में 5 जोड़ेंगे। जब 10 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 और 12 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 17 यानी 17। तो जब यहाँ 15 आया, अल्फाबेट में 15 किस स्थान पर है, ओ पर, और अल्फाबेट में 17 किस स्थान पर यानी 17 किस स्थान पर है, क्यों। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर यही क्रम चलता रहेगा तो यहाँ जो 10 है 10 के स्थान पर ओ हो जाना चाहिए और जो 12 है 12 के स्थान पर क्यू हो जाना चाहिए। तो ये रहा पहला टाइप यानी अल्फाबेट सिस्टम से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये रहा अल्फाबेट सिस्टम से मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब टाइप नंबर 2 को क्लियर कराने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में डिग्री सिस्टम से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, यानी टाइप 2 में डिग्री सिस्टम से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिग्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक निश्चित टाइम आपको दे दिया जाएगा और उस टाइम के बेस्ड पर आपको पूछ दिया जाएगा कि इन दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो आइए समझते हैं। जैसे 8:30 यानी 8:30 बजे। अब इसमें यह पूछा जा सकता है कि 8:30 बजे घंटे और मिनट के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। इस टाइप से पूछा जा सकता है। टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, 8:30, 8:55, 8:15, 8:20, 8:25, 8:05, मतलब टाइमिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रूल है वो एक ही होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे रहे, यानी मिनट की सुई जब घंटे की सुई से पीछे रहे, यहाँ देखिए घंटे की सुई आगे है और घंटे की सुई से पीछे मिनट की सुई है, तो इसमें प्लस करेंगे। और जब घंटे की सुई से आगे मिनट की सुई रहेगी तो उसमें माइनस करेंगे। तो आइए बेसिक समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मेथड है, इसमें ये मेथड होता है कि दोनों अंकों का अंतर इनटू 30 डिग्री, क्योंकि दो निकटवर्ती अंकों के बीच 30 अंश का कोण होता है, इसलिए 30 डिग्री प्लस मिनट बाई 2। तो आइए दोनों अंकों का अंतर इंटू 30 डिग्री प्लस m बाई 2, ये फार्मूला है। दोनों अंकों का अंतर इंटू 30 डिग्री प्लस m बाई 2। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि 8:30 बजे घंटे और मिनट के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो दोनों अंकों का अंतर 8 - 6 इंटू 30 डिग्री प्लस मिनट बाई 2, मिनट है 30, 30 डिवाइड बाई 2, 8 - 6 2 इंटू में 30 30 एंगल्स प्लस 30 बाई 2 50, 30 इंटू 2 मतलब 60 प्लस 50 इक्वल टू 75 एंगल्स। यह है आंसर।
यानी कहने का यह मतलब हुआ कि 8:30 बजे मिनट और घंटे के बीच जो कोण बना वो 75 एंगल्स का हुआ। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ फार्मूला के हिसाब से। फार्मूला क्या है, दोनों अंकों का अंतर इंटू 30 डिग्री प्लस मिनट बाई 2। तो 8 माइनस 6, पहला अंक 8 दूसरा अंक 6, तो 8 माइनस 6 दो निकटवर्ती अंकों के बीच 30 अंश का कोण होता है, इसलिए 30 अंश प्लस मिनट बाई 2 मिनट बाई 30 बाई 2। तो यहाँ पर 8 माइनस 6 आया 2 इंटू में 30 अंश प्लस 15, तो 30 इंटू 2 बराबर 60 प्लस 15 75 आंसर आ गया आपका। तो अब इसी में जो दूसरा टाइप था जो यहाँ पर माइनस होता था, अब मैं उसके लिए बताने चल रहा हूँ। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि घंटे की सुई से पीछे मिनट की सुई है। अब हम घंटे की सुई से आगे मिनट की सुई ले जाएंगे। यानी 8:50 पर यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि घंटे की सुई से आगे मिनट की सुई है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला वही रहेगा, केवल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये वही टाइप है, सेकंड टाइप 2 में ही सेकंड पॉइंट है। तो यहाँ पर 8:50 हो रहे हैं, तो सब सिस्टम वही रहेगा, केवल यहाँ पर माइनस होगा। दोनों अंकों के बीच का अंतर यानी 10 माइनस 8 इंटू 30 डिग्री माइनस m/2। पहले प्लस m/2 होता था, अब माइनस m/2 होगा। माइनस m/2 इसलिए होगा क्योंकि घंटे की सुई से आगे मिनट की सुई है, और प्लस इसलिए होता था क्योंकि घंटे की सुई से पीछे मिनट की सुई होती थी। m/2 10 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री माइनस m/2। मिनट कितना है 50 यानी 50 डिवाइड बाई 2। 30 इंटू 2 इक्वल टू 60 माइनस 50 डिवाइड बाई 2 इंटू 25 इक्वल 60 में से 25 जाएगा, यानी 60 में से 25 जाएगा, यहाँ पर आएगा 35 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा 35 डिग्री बनेगा। टाइप 3, इसमें क्या होता है, टाइप 3 में आपसे प्रतिबिंब सिस्टम क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो प्रतिबिंब सिस्टम में इसमें 2 पॉइंट होता है। पहला पॉइंट ये होता है कि वर्टिकल मिरर मतलब ऊर्ध्वाधर दर्पण, और एक हॉरिजॉन्टल मिरर मतलब क्षैतिज दर्पण। तो इसमें क्या होता है, ये ग्राफ होता है 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 ये ग्राफ होगा, और यहाँ पर कोई दर्पण रख दिया जाएगा। इसमें कोई निश्चित टाइम दे दिया जाएगा आपको, क्योंकि जो इमेज पर होते हैं वो निश्चित टाइम पर ही क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई टाइम दे दिया जाएगा आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 बज गए, यानी ये जो वास्तविक समय है। जो रियल घड़ी है, जो प्रतिबिंब से पहले जो रियल घड़ी है उसमें 8 बज रहे हैं। लेकिन जब 8 बज रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब में कितने बजेंगे। ये दर्पण है, दर्पण इस तरफ प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब हॉरिजॉन्टल
मिरर हो, मतलब ऊर्ध्वाधर सॉरी वर्टिकल मिरर हो, ऊर्ध्वाधर दर्पण हो। तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट का चिन्ह होता है, ऊपर नीचे का चिन्ह नहीं होता। लेफ्ट और राइट का चिन्ह होगा, ऊपर नीचे का है। जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे का चिन्ह नहीं होता है। ये प्रतिबिंब है 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। इसमें नंबरिंग चेंज होता है, लेकिन नंबर मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि उसमें समझने आप कठिनाई होगी, सरलतापूर्वक समझा रहा हूँ। नंबर को चेंज नहीं किया, नंबर भी चेंज होने चाहिए लेकिन किया नहीं। यहाँ पर जो राइट है वो लेफ्ट होगा, जो लेफ्ट है वो राइट होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 12 और 6 अंक जो है, यानी ये जो ऊपर नीचे 12 और 6 अंक है, इसके लेफ्ट में घंटे वाली सुई है। तो प्रतिबिंब में जब हम चलेंगे तो इसके राइट में घंटे वाली सुई हो जाएगी। कहने का मतलब यह सुई से जितना ऊपर होगा उतना राइट में भी ऊपर होगा। 1, 2 ऊपर है लेफ्ट में, तो इसमें राइट में ऊपर हो जाएगा 1, 2, यानी जो घंटे की सुई है वो आ जाएगी 4 पे। ऊपर नीचे का कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए मिनट वाली सुई 12 पर ही रहेगी। तो कहने के ये मतलब हुआ कि जो वास्तविक समय 8 बज रहे हैं, वही प्रतिबिंब में जो समय होगा वो 4 बजेगा। तो जो प्रतिबिंब का समय होगा प्रतिबिंब समय में 4 बजेंगे। ये तो हमने प्रतिबिंब बनाकर दिखा, लेकिन अगर बिना प्रतिबिंब बनाए यदि हमको समय को जानना हो तो हम क्या करेंगे? तो बिना प्रतिबिंब को बनाए समय को जानने के लिए हम 12 में से रियल समय को घटा देंगे। 12 बजे में से रियल समय को घटा देंगे। रियल समय क्या है? 8 बज रहे हैं। जीरो में से 0, 0 में से 0, 12 में से 4, यानी हम ये देख पा रहे हैं कि जो रियल टाइम हो रहा है, रियल टाइम में से हम 12 बजे घटा देंगे, 12 में से रियल टाइम को घटा देंगे तो 4 आ गए। वही यहाँ पे देखा, मतलब कहने का ये मतलब हो कि बिना प्रतिबिंब को बनाए डायरेक्ट आंसर को लेकर आना, यही है। इसका फार्मूला क्या है कि 12 बजे में से रियल समय को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसी में एक पॉइंट और है कि अभी तो मैंने एक प्रतिबिंब समझाया, अब इसी में प्रतिबिंब से प्रतिबिंब टाइम पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर प्रतिबिंब बना, फिर यहाँ पर एक वर्टिकल मिरर रख के प्रतिबिंब पूछ सकता है, यहाँ पर भी एक वर्टिकल मिरर रख के प्रतिबिंब पूछ सकता है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो प्रतिबिंब का समय है, यहाँ पर भी एक वर्टिकल मिरर से रखा जा सकता है, यहाँ पर भी दर्पण रख के प्रतिबिंब का समय पूछा जा सकता है। ट्वेल्व, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। पहला नंबर ये तो आपका रियल घड़ी है और ये प्रतिबिंब का घड़ी है। अब प्रतिबिंब से भी प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ तो भी समय पूछा जा सकता है इसके हिसाब से। यहाँ पर जब 8 बज रहे हैं, इसी के अनुसार इसमें 4 बजे, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरे प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो यहाँ भी 8 बजेंगे। फिर आपसे वर्टिकल मिरर रख के प्रतिबिंब टाइम पूछा जा सकता है। ट्वेल्व, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर 8 बजेंगे। अब इसके अनुसार डायरेक्ट यहाँ पर चौथी बार भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या समय होंगे। तो ऐसे कई भी पूछा जा सकता है,
हजारों पूछा जा सकता है, 100 पूछा जा सकता है, 99, 94, 45 कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम ऐसे बार बार प्रतिबिंब बनाकर नहीं निकाल पाएंगे, या निकालने में भी समय लगेगा। इसलिए हम यहाँ समझाएंगे, उसके बाद सीधा ट्रिक बताएंगे। यहाँ पर बजे आपका 8, इसके अनुसार जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ भी 4 बजेगा। एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूँ। कहने का ये मतलब हुआ कि हमारा रियल क्लॉक है और रियल क्लॉक से वर्टिकल मिरर रखा गया, प्रतिबिंब पूछा गया कि इसके अनुसार यहाँ पर अगर 8 बज रहे हैं तो प्रतिबिंब में क्या बजेंगे, यहाँ 4 बजेंगे। फिर अब यहाँ पर एक वर्टिकल मिरर रखा गया और इसके हिसाब से ही पूछा गया अगर इसमें रियल घड़ी में 8 बज रहे हैं तो दूसरे प्रतिबिंब में क्या टाइम होगा, तो यहाँ भी 8 बजेंगे। फिर एक वर्टिकल मिरर रखकर पूछा गया कि यहाँ पर यदि 8 बज रहे हैं, रियल टाइम हो रहा है, तो चौथे प्रतिबिंब में कौन सा समय होगा, यहाँ भी 4 बजेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3, कहने का मतलब यह है कि जितने भी विषम हैं 1 2 3, जितने भी विषम प्रतिबिंब हैं, विषम प्रतिबिंब में फर्स्ट प्रतिबिंब का समय होगा। जैसे यहाँ 1 है, 1 पे अगर 4 बज रहे हैं तो इसका विषम 3 आया, 3 पे भी 4 बज रहे हैं। यानी कहने का ये मतलब हुआ जो रियल टाइम जो है प्रतिबिंब जो होगा, अगर प्रतिबिंब विषम है तो फर्स्ट प्रतिबिंब का समय होगा, यदि अगर प्रतिबिंब सम है तो रियल टाइम होगा। जो दूसरी प्रतिबिंब जो सम है और यहाँ पर 8 बज रहे हैं तो यहाँ भी वही टाइम हो रहा है। यानी कहने का यह मतलब हुआ कि अगर प्रतिबिंब जो है कई भी बन सकते हैं, 3 4 8 9 12 18 कई प्रतिबिंब बन सकते हैं, लेकिन जो विषम प्रतिबिंब होगा जैसे 1 3 आने वाला, 4 आने वाला, 7 है, जो विषम प्रतिबिंब होगा वो अगर यहाँ से डायरेक्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रतिबिंब का टाइम होगा विषम प्रतिबिंब और जो सम प्रतिबिंब होंगे रियल टाइम होगा सम प्रतिबिंब। ये रहा सॉरी वर्टिकल मिरर। अब इसे में टाइप 2 है हॉरिजॉन्टल मिरर, यानी क्षैतिज दर्पण। तो आइए समझते हैं। ट्वेल्व 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8 ये क्लॉक है और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मिरर रख दिया गया है, मतलब क्षैतिज दर्पण। इसमें आप 9 बज रहे हैं, मतलब जो रियल टाइम है, रियल घड़ी में जो रियल टाइम है वो 9 बज रहे हैं। तो इमेज में क्या टाइम होंगे, इमेज में क्या होता है कि ऊपर नीचे का चेंज होता है, लेफ्ट राइट वही रहता है, मतलब लेफ्ट राइट नहीं चेंज होता है, केवल ऊपर नीचे का चेंज होता है। अंकों को हम नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि चेंज होगा पूरा चेंज होगा, तो अंकों को हम नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि समझने में आपको थोड़ा कठिनाई होगा। अगर अंकों को हम नहीं चेंज करें तो सरलतापूर्वक आप लोग समझ में आ जाएगा। टेन 11 1 2 4 5 7 8 यहाँ पर हमने क्या बताया कि ऊपर नीचे का चेंज होगा, लेफ्ट राइट का चेंज नहीं होगा। अगर इसमें 9 बज रहे हैं तो प्रतिबिंब में क्या बजेंगे, रियल समय जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 9, तो प्रतिबिंब में क्या बजेंगे, ऊपर नीचे का चेंज मतलब 3 और 9, नो चेंज। यहाँ 9 बज रहे हैं तो इसमें क्या मतलब चेंज होगा, ये आ जाएगा आपका
9:30। जो प्रतिबिंब का टाइम होगा वो 9:30 होगा। अब बार बार हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसका डायरेक्ट फार्मूला है 12 में से रियल समय को हटा देंगे, तो ये रहा रियल समय 9 बज रहे हैं, मतलब 9 बज रहे हैं। तो जो हार्जेंटल मिरर के प्रतिबिंब पर कौन सा टाइम होगा 9:30, क्योंकि ऊपर नीचे का चेंज होता है, लेफ्ट राइट का चेंज होता नहीं है, इसलिए जो सुई 9 पे है वो 9 भी रहेगी, जो 12 पे है वो 6 तक आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 9:30 हो जाएंगे। अब बात यह आती है कि जो वर्टिकल मिरर था, वर्टिकल मिरर 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, जो 8 बज रहे हैं, प्रतिबिंब में जो टाइम होगा 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, यहाँ पर 4 बजेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 12:30 भी बज सकता, कभी क्या 12:30 भी बज सकते हैं, 12:45 भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए है कि 24 आवर्स में हमको घटाना पड़ेगा, यानी 24 बजे। 24 बजे में से हमको रियल टाइम को माइनस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12:30 बज रहे हैं, मतलब 12:30, तो इसमें क्या बजेंगे, इसमें बजेंगे 11:30। साढ़े 12 बज रहे हैं 24 में से, 24 बजे में से रियल टाइम को घटाएंगे तो प्रतिबिंब का समय निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर 30 है, ये इसको उधार दे, जब भी ये उधार देगा तो 1 घंटा उधार देगा, यानी 60 मिनट उधार देगा, तो यहाँ पर 60 मिनट होगा, 60 मिनट के 30 मिनट का बता 30 मिनट। यहाँ पर 23 हुआ, 23 में से 12 में निकलेंगे तो बचा 11। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जो रियल समय है, रियल समय 12:30 बजे या 12:45 कुछ भी हो सकता है, तो हम 24 बजे में से 12:30 बजे या रियल समय घटा देंगे तो प्रतिबिंब का समय निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर 11:30 बजेंगे। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों टाइप क्लियर हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आप लोगों के साथ कुछ सवालों को लेकर टाइप 1 और टाइप 2 पर।